बेटा तू बाहर बहुत पूछता है, लोगों से, किताबों से, दुनिया की आवाज़ों से, पर मैं तुझसे आज धीरे से कहता हूँ, जरा भीतर सुन। जो चाहिए वह पहले से ही तेरी आत्मा को मालूम है। आत्मा कभी भ्रम में नहीं रहती। भ्रम तो मन करता है। मन शोर मचाता है, तुलना करता है, डर दिखाता है। आत्मा चुप रहती है, पर उसका मौन बहुत सच्चा होता है। तू सोचता है कि तुझे बहुत कुछ पाना है, नाम, पैसा, पहचान, सहारा, पर आत्मा कहती है मुझे शांति चाहिए। तू भागता है आगे की ओर, आत्मा बुलाती है भीतर की ओर। तू बाहर रोशनी खोजता है, आत्मा कहती है दिया तो अंदर जल रहा है। बेटा जब तू किसी निर्णय में उलझा हो तब ज़्यादा सोच मत। एक पल आंख बंद कर, दिल पर हाथ रख और पूछ, मैं सच में क्या चाहता हूँ। जो पहला भाव आए वही आत्मा की आवाज़ है। वह डर नहीं दिखाएगी, वह सरल होगी। मन कहेगा लोग क्या कहेंगे, आत्मा कहेगी तू क्या महसूस करता है। मैंने देखा है जब भक्त अपनी आत्मा की सुनता है तो रास्ते अपने आप खुलते हैं। जरूरी नहीं कि रास्ता आसान हो, पर वह सच्चा होता है, और सच्चे रास्ते पर चलने वाला कभी खाली नहीं रहता। उसके पास भले चीज़ें कम हो पर दिल भरा रहता है। तू यह मत सोच कि आत्मा तुझे बड़े सपने देगी। आत्मा तुझे सही सपने देगी। कभी वह कहेगी रुक जा, कभी कहेगी छोड़ दे, और कभी कहेगी डर के बावजूद चल। आत्मा तुझे थकाएगी नहीं, मन थकाता है। आत्मा तुझे बोझ नहीं देगी, वह हल्का करेगी। बेटा जब तू किसी चीज़ के पीछे बहुत भागे और फिर भी मन अशांत रहे, समझ लेना वह आत्मा की चाह नहीं है। और जब कोई साधारण सी बात में भी तुझे गहरी तसल्ली मिले, समझ लेना आत्मा मुस्कुरा रही है। मैं तुझसे यह नहीं कहता कि दुनिया छोड़ दे, मैं कहता हूँ दुनिया में रहते हुए आत्मा से जुड़े रहे। काम कर, जिम्मेदारी निभा, पर अपने भीतर की सच्चाई से बेईमानी मत कर। आत्मा से दूर जाकर किया गया हर काम भारी पड़ता है। बेटा याद रख, भगवान बाहर नहीं बैठा कि तू उसे ढूंढे, वह तेरी आत्मा की भाषा में बोलता है। जब तू खुद से सच्चा होगा तब भगवान तुझसे खुश होगा, क्योंकि आत्मा की आवाज़ ही ईश्वर की सबसे सरल वाणी है। जय श्री राम।